ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ गलतियां करके सीखें। हमें कुछ चीज़ें दूसरों की गलतियों से भी सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद गलती करके सीखने पे आएंगे तो ये ज़िंदगी ही छोटी पड़ जाएगी। ये जो 16 से 22 साल की उम्र होती है ना, इस उम्र में हम बहुत सारे कांड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अडेप्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते भी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं। और जब तक हमें ये पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब तुम अपने सराउंडिंग्स में उस टाइम देखोगे तो सब के सब अर्श पे होंगे और तुम खुद को फर्श पे पाओगे। ऐसी गलतियां तुम अपने 80s में, अपने 16 में, अपने 20s में मत करो। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं तुम्हें सारी वो गलतियां बताऊंगा जो तुम्हारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। हो सकता है तुम्हें वो अभी सही लग रही हो, बट मेरी मानो और सारे एक्सपीरियंस की मानो तो ये सही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी गलतियों को डिस्कस करूंगा। तो हाय, माय नेम इज आयुष तिवारी और तुम देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बीइंग आयुष। लेट्स ग्रो टुगेदर, लर्न टू एक्सेप्ट। देखो, मैं एक जेन जी जनरेशन से आता हूँ और साथ ही साथ मैं मिलेनियल्स को भी समझता हूँ, बट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सबको यूनाइट करती है, वो है सिचुएशन को एक्सेप्ट ना कर पाना। देखो, आज की जनरेशन में क्या होता है, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं और साथ ही साथ वो टूट भी जाते हैं और हम इसको ही पकड़ के बैठ जाते हैं और इससे गेट ओवर नहीं कर पाते हैं। फिर तो कोई कबीर सिंह बन जाता है या फिर कोई आईएएस बन जाता है, बट फिर भी वो अपने पास्ट को, जो कि उनका प्रेजेंट था, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वी शुड ट्राई हार्ड टू गेट थिंग्स बैक, बट एट वॉट कॉस्ट, बट एट वॉट टाइम। हमें एक डेडलाइन सेट करनी चाहिए कि मैं इतने दिन में अपना 100% दूंगा और अगर वो वापस आई तो ठीक, वरना मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगा कि मेरी किस्मत मुझे ये घाव इसीलिए दे रही है ताकि वो मुझे एक ऐसा सोल्जर बनाना चाह रही है जो दुनिया से अलग हो, जो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करेगा, जो दुनिया से ज़्यादा ब्रेव होगा। तो तुम्हें अपनी सिचुएशन को ब्रेवली एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये हुआ है मेरे साथ, मैंने अपना 100% दिया, बात नहीं बनी, इट्स ओके, यही था हमारे किस्मत का प्लान। वो भी होता है, वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है तुम्हें वो आज समझना आया, हो सकता है वो तुम्हें कल समझना आया, हो सकता है वो तुम्हें 10 दिन बाद ना समझ आए, बट आज से 10 साल बाद जब तुम पीछे मुड़ के अपने पास्ट को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार, मैंने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी कि मैं उस चीज़ के पीछे अपना साल 2 साल मैंने ख़राब किया। लेकिन अगर तुम मेरी बात मान के अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे तो तुम जब पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा कि हाँ, मैंने अपने पास्ट को एक्सेप्ट करा और मैं उस फालतू लड़की या फालतू लड़के के लिए मैंने टाइम नहीं वेस्ट करा। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। आजकल मैंने नोटिस किया है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं 18, 19, 20, 22 साल के, ये हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं। यहाँ तक कि ये हमारे सरदार भाइयों को भी लस्सी और क्या क्या नाम दे के बुलाते हैं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। ये करके सिर्फ ये अपनी अपॉर्चुनिटी के बचे खुचे दरवाजे बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें अगर कुछ बनना है, हमें सच में अगर कुछ उखाड़ना है तो हमें लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। जितना टाइम हम इन सब चीज़ों में वेस्ट करते हैं, स्टोरी लगाने में और हेट रेट फैलाने में, उतना टाइम अगर हम खुद को ग्रोथ करने में, खुद की ग्रोथ करने में इन्वेस्ट करें तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। तो बेहतर यही है कि हम लोग ये धर्म के कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ें और सबको गले लगा के सबके साथ आगे बढ़ें, ताकि हम एक सुपर पावर बन सकें। हमें लोगों को लीड करना चाहिए, ना कि हमें लोगों को डिवाइड करना चाहिए। तो इन सब से दूर रहो, तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो जाएगी और तुम बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। आइडेंटिटी। आजकल लोगों ने अपनी कास्ट को, अपने जिम को, अपने नशे को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। लोगों ने अपना सर्कल इतना स्मॉल कर लिया है, जस्ट एग्जाम्पल, कि अगर तुम्हारे पास कोई बाइक है या तुम जिम जाते हो तो लोग सिर्फ तुम्हें उसी के पीछे ही जान रहे हैं कि बंदा ये जिम करता है या इसके पास ये फला मशीन है, और बस तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी ही स्मॉल रह गई है। तुमने अपने लिए एक बाउंड्री खींच दी है, अपने लिए एक लिमिटेशन बना दी है। तुम्हें इससे बाहर निकलना है। तुम्हें किसी भी चीज़ को अपनी पहचान नहीं बनाना है। तुम्हें पहचान बनना है खुद की। तुम्हें किसी ब्रांड के लिए नहीं जाना है, तुम्हें खुद एक ब्रांड बनना है। सो हर फील्ड में बेस्ट करो अपना। हर फील्ड में तुम औरों से आगे जाने की सोचो। किसी भी फील्ड के मोहताज मत हो। किसी भी लोग ऐसा नहीं कि तुम्हें सिर्फ एक चीज़ से जाने या फिर तुम जिम करते हो इसलिए जाने, नहीं। अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप को ट्रेन करो, अपनी बाइक को इस्तेमाल करो खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए, ताकि लोग तुमको देखें, तुम्हारी बाइक को ना देखें, या तुम्हारी बाइक को बाद में देखें, पहले तुम्हें देखें।
तो खुद को ग्रो करो, खुद की आइडेंटिटी बनाओ। अपनी जिम को, अपनी बाइक को, अपने नशे को या अपनी किसी भी चीज़ को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो। डोंट गिव एंड डोंट बेग। देखो ये जो तुम्हारी उम्र है 16 साल से लेके 20-22 साल तक की, इस उम्र में बहुत सारे तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे पैसे मांगेंगे कि भाई मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, दे दे। और मज़े की बात ये तुम उसे पैसा दे भी दोगे, बट तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई। कभी भी अपने दोस्त को उतना ही पैसा देना जितना तुम झेल सकते हो। उससे ज़्यादा तुमने दिया तो तुम्हारे ऊपर इतना स्ट्रेस आ जाएगा, प्लस तुम्हारी दोस्ती भी चली जाएगी। जो सबका एक्सपीरियंस है कि पैसा दोस्ती ख़राब करता है और दोस्ती पैसा ख़राब करती है। तो तुम्हें इस कोड को ही गलत ठहराना है। तुम्हें अपने दोस्त को हमेशा उतना ही पैसा देना है जितना कि तुम झेल सकते हो। और रही बात जब तुम मांगोगे किसी से, तो आधे लोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे कि भाई ये तो मांगने लगा, ये मैं क्या, कोई तुम्हें नहीं देना चाहता है। और जब तुम्हारी आंखों के सामने ये सच्चाई आएगी तब तुम्हें अंदर से बहुत बुरा लगेगा। और मांगने पे पता क्या होता है, अगर तुमने बोल दिया ओपनली कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे इस चीज़ की कमी है, तो लोग तुम्हारी कमी का फ़ायदा उठाएंगे। हाँ, तुम्हारे वही आस्तीन के सांप जो तुम्हारी आस्तीन में है, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे और फिर तुम्हारा एक बार हार्ट ब्रेक होगा और तुम समझ नहीं पाओगे। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये कुछ टिप्स थी जो तुम्हें फॉलो करनी है अगर तुम ठोकर खा के नहीं सीखना चाहते हो। तो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, इससे ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ आएगा, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ आएगा और बहुत ही जल्दी आएगा। इस वीडियो को लाइक करना, पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तुमसे पार्ट 2 में।